हेलो एवरीवन। आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आप एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है हीट डोम। इसको कनेक्ट किया जा रहा है जेट स्ट्रीम के साथ और एल नीनो के साथ। ये तीनों ही टर्म ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और आज हम जानने वाले हैं कि ये न्यूज़ में क्यों कवर्ड है। साथ ही साथ इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को भी हम समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम इस आर्टिकल को देखते हैं जहां पे ये अमिताभ सिन्हा जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। यूरोप हीट विल अबेट सून बट एल नीनो लूम्स। इसका मतलब क्या है? ये कंपैरेटिव स्टडी है कि 2022 में क्या हुआ था। 2022 में जब हीट डोम आया था तो उस समय तो फिर भी एल नीनो था, लेकिन इस साल हम जानते हैं कि सुपर एल नीनो का साल है। ला नीना था 2022 में, इस साल सुपर एल नीनो का साल है। तो क्या ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, इसको आर्टिकल में बताया गया है। सबसे पहले, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट हैज बीन कवर्ड, तो यहाँ पे बताया गया कि जो यूरोप का पार्ट है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से शुरू किया गया है कि लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप एंड सेंट्रल यूरोप आर इन द ग्रिप ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट वेव्स। तो यहाँ हीट वेव्स की बात की गई है। आप जानते हैं कि हीट वेव्स का मतलब होता है कि जब एवरेज से ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाए तो उसको हम हीट वेव कहते हैं। और यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक की बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि जो हीट वेव का फेज है बहुत सारे जगह पे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ रिकॉर्ड किए गए हैं। खासकर यूके और फ्रांस का जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट एवर है मई के महीने में। इससे ऊपर टेम्परेचर कभी इतना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया गया था। बाकी यूरोपियन कंट्री जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन में भी ऐसा ही बताया जा रहा है कि टेम्परेचर रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा है। अब जो मई का महीना है वो इंटायरली अनयूजुअल है वेस्टर्न यूरोप के लिए, क्योंकि ये एवरेज टेम्परेचर से काफी ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ ये 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई सारे ऐसे जगह है जहां पे ये 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अब एक कंपैरिजन किया जा रहा है कि साल 2022-2023 में क्या हुआ था। उस समय भी यही टाइम था कि 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने देखा था टेम्परेचर को पहुंचते हुए। और कई सारे ऐसे जगह थे जहां पे वर्स्ट इन लिविंग मेमोरीज, अभी तक का जितना भी रिकॉर्ड है उसका वर्स्ट ईयर देखा गया। लेकिन थिंग्स आर नॉट दैट बैड राइट नाउ, बट दिस इज जस्ट द मंथ ऑफ मे। ये कहा जा रहा है कि जनरली यूरोप में जून और जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन मई के महीने में इतना ज्यादा टेम्परेचर, ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट दिखा रहा है कि आगे क्या हो सकता है। और ये 2022-2023 का जो साल है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि 2022 में तो फिर भी लालीना का फेज था, लेकिन इस साल हम जानते हैं कि एक फेनोमेनल स्ट्रॉन्ग एल नीनो यानी सुपर एल नीनो का ये फेज है। और फिर ये कॉन्सेप्ट आता है कि हीट डोम इफेक्ट देखा जा रहा है। तो अब हम समझने वाले हैं कि आखिर ये जो हीट डोम इफेक्ट देखा जा रहा है ये हीट डोम इफेक्ट है क्या, राइट? सबसे पहले डोम यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। तो डोम का सिग्निफिकेंस यहाँ पे शेप के साथ है कि ये ऐसा शेप दिख रहा है आपको, और जो हवाएं हैं वो नीचे सिंक कर रही हैं, ठीक है। द एयर इज सिंकिंग, द एयर इज सिंकिंग। तो ये जो सिंकिंग एयर है, ये जो सिंकिंग एयर है ये कैसा है? ये कॉम्प्रेस्ड है, ये कॉम्प्रेस्ड है। और साथ ही साथ कॉम्प्रेस के साथ साथ ये जो है ये हॉट एयर है। कॉम्प्रेस्ड हॉट एयर ये नीचे सिंक हो रहा है। कई सारे यूरोप के जगह में एक अनप्रेसिडेंट हीट वेव देखने को मिल रहा है। इवन अगर हम 2022-2023 की बात करेंगे तो न्यू ईयर के वीकेंड में भी ये अनप्रेसिडेंट यानी कि 10 से 20 डिग्री सेल्सियस अबव टेम्परेचर से ज्यादा हमें ये हीट वेव देखने को मिला। तो ये जो हीट वेव है, अब जब हम हीट डोम की बात करते हैं, हीट डोम का मतलब है कि हम एक एरिया की बात कर रहे हैं, अ एरिया ऑफ हाई प्रेशर जोन। हम एक ऐसे रीजन की बात कर रहे हैं जो कि ज्यादा बड़ा रीजन है, और ये हाई प्रेशर जोन का ये रीजन है, ठीक है। इसका यहाँ पे दबाव ज्यादा है। और ये जो हाई प्रेशर ये ऐसे एक लेड की तरह है। जैसे आप देख रहे हैं कि किसी पॉट का जो लेड होता है
ऊपर का ढक्कन, ये उसकी तरह है और ये बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये फैला हुआ है। जितना ज्यादा समय तक ये एयर यहाँ पे रिमेन होगा उतना ज्यादा ये ट्रैप होते जाएगा, उतना ज्यादा देरी तक ये ट्रैप होते जाएगा। और जैसे जैसे हीट बढ़ेगा, बिकॉज वी नो कि 21 जून तक सन फिर भी नॉर्थवर्ड, सन का जो अपरेंट मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड है, यानी कि द डायरेक्ट रेडिएशन ऑफ द सन ये 21 जून तक नॉर्थवर्ड मूव करने वाला है। तो जैसे जैसे और ज्यादा इंसुलेशन बढ़ते जाएंगे, ये जो हीट, ये जो एयर ट्रैप्ड है, ये हाई प्रेशर ट्रैप्ड एयर है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट? टेम्परेचर विल इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज it is directly proportional to insolation. It is directly proportional to insolation. As the insolation will increase, the temperature will increase. And because the temperature is increasing, the warm condition every day passing by, every day it is passing by, जो heat dome है वो generally काफी लंबे समय तक अगर रुक जाता है तो ये deadly heat waves भी cause कर सकता है। अब यही चीज इस आर्टिकल में लिखा है कि ये सब कुछ एक हीट डोम इफेक्ट देख रहा है। हीट डोम इफेक्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे कि एज इट इज सेड कि अब ये जो हवा है, ये जो हवा है, जो ये इतना गर्म हवा हो चुका है, ये एक तरह का इस पे प्रेशर लगेगा, ठीक है? तो हीट यहाँ पे हमें ये तो पता चला, ठीक है, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, इस बार तो अर्ली सीजन हीट वेव अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप आ चुका है, एबनॉर्मल सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये सब तो ठीक है, और ये लेड इफेक्ट भी दे रहा है। Now what happens कि the warm air is pushed downward because ये हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर में क्या होता है कि जब प्रेशर ज्यादा होता है तो वो ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, जब लो प्रेशर होता है तो एयर राइजेस अप, जब लो प्रेशर है तो एयर विल राइज अप एंड देन इट विल फॉर्म द क्लाउड्स और फिर वहां पे बारिश होती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज अब यहाँ पे जेट स्ट्रीम का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट दैट विल सी कि यहाँ पे एयर का जो सिंकिंग है, एयर का जो सिंकिंग है, इस कारण से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, नो क्लाउड्स, बिकॉज द एयर इज सिंकिंग। इफ द एयर राइजेस तो ही क्लाउड फॉर्मेशन होगा। जैसे जैसे इंसुलेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे सोलर रेडिएशन बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा कि ये सिंकिंग ड्राई एयर वहां के सॉइल को भी और ज्यादा ड्राई कर देगा। जब सॉइल को ड्राई करेगा तो और इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन होना चाहिए था, मिट्टी में नमी होगी तभी ना सॉइल से इवेपोरेशन होगा, ये इवेपोरेशन भी खत्म होने लगेगा। इवेपोरेशन विल रिड्यूस, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा और इस कारण से फर्दर इसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा। नाउ इफ वी रिलेट दिस कॉन्सेप्ट टू जेट स्ट्रीम्स, तो जेट स्ट्रीम्स में क्या होता है कि जब जेट स्ट्रीम्स फॉर्म होते हैं, जो फास्ट मूविंग एयर स्ट्रीम है, जो ट्रोपोस्फेयर में फॉर्म हो रहा है, जो मियांडरिंग ऐसे लहरिया कर दिखा रहा है, स्लो होता है, ये हाई प्रेशर होते हैं, तो ये इस एयर को और ज्यादा कंप्रेस करते हैं और उस कारण से ये एयर और ज्यादा सरफेस के पास चला जाता है, ये एयर और ज्यादा सरफेस के पास मूव करने लगेगा, राइट? तो hence we are seeing over here, ये लिखा भी है कि this prevent the warm air near the ground from rising and dissipating, this leading to an increase in the surface temperature. Heat dome is just a fancy word, जिसका मतलब है कि बहुत सारा abnormally heat waves बढ़ेगा। और अगर हम इसको एल्नीनो के साथ रिलेट करेंगे तो और प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एल्नीनो में कॉन्सेप्ट आप ये समझते हैं कि एल्नीनो क्या है कि जब हम यहाँ पे साउथ अमेरिका को देखते हैं और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो पैसिफिक ओशन में अगर हम इसको, जैसे ये बीच में पैसिफिक ओशन है, तो ये ईस्ट पैसिफिक ओशन है और ये वेस्ट पैसिफिक ओशन है। नॉर्मल डेज में क्या होगा कि ईस्ट पैसिफिक ओशन ज्यादा गर्म होगा और यहाँ पे जो भी हवा है वो अट्रैक्ट होगी और एक तरह का आप वॉकर सेल देख रहे हैं, तो ये वॉकर सेल यहाँ पे हवा अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे बारिश होगी, ये नॉर्मल डेज है। But if the reverse happens, due to the upwelling of water, अगर ये पोर्शन ज्यादा गर्म हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये साउथ अमेरिका का पोर्शन, यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सॉरी यहाँ पे ये वेस्ट होगा, है ना, वन मिस्टेक, तो ये यहाँ पे वेस्ट है, वेस्ट पैसिफिक ओशन, ईस्ट पैसिफिक ओशन। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईस्ट पैसिफिक ओशन अगर ज्यादा वार्म हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है ईस्ट पैसिफिक ओशन,
तो यहां पे ज्यादा बारिश होगी और ये पूरा पोर्शन ड्राउट हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन ड्राउट हो जाएगा। अब ये साल भी एल नीनो का ईयर है, तो सुपर एल नीनो से अगर हम इस हीट वेव को कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि सुपर एल नीनो के टाइम में जब ऑलरेडी द वर्ल्ड विल बी फेसिंग, द मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी फेसिंग ड्राउट, और ये हीट डोम आता है तो ये एक इंटेंसिफाइड इंपैक्ट देगा। हेल्थ इलनेस, इवन डेथ भी होगा इस साल ज्यादा लोगों का। हेल्थ इंडेक्स बताया जा रहा है कि हीट एंड ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, राइट? तो ये कन्वे कर रहा है कि आने वाला समय थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज या वार्म ओशन या ऑल्टरिंग जेट स्ट्रीम्स, ये सब यहाँ पे इंटेंसिफाई होंगे। और इम्पैक्ट क्या है कि जो सॉइल का मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा, एग्रीकल्चरल ड्राउट्स देखने को मिलेंगे, वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा बढ़ेगा यानी जंगलों में आग लगेगा, पावर ग्रिड स्ट्रेन होंगे, ज्यादा एनर्जी का यूज होगा, और हेल्थ रिलेटेड रिस्क जो कि बार बार इस आर्टिकल में पॉइंट आउट किया जा रहा है। फिर लेस रेनफॉल एंड मोर हीट, वही एल नीनो का इंपैक्ट यहाँ पे इंटेंसिफाई होगा। दैट मीन्स कि हीट डोम इज नॉट अ इंडिविजुअल कंसेप्ट एनी मोर, इट इज रिलेटेड टू द जेट स्ट्रीम, इट इज रिलेटेड टू what how the induced effect can be seen of the super El Nino, and less rain, more heat will be suffered, the earth, the planet earth will suffer this from these phenomena, right? So ये एक important article है जिसको आपको read करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस आज यानी 29 मई 2026 का ये आर्टिकल है। इसी तरह से हम लोग एक एक आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूपीएससी उत्कर्ष। आप इसमें स्टे ट्यून रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखें मेरे साथ, ताकि आपके टॉपिक्स बहुत क्लैरिटी के साथ कवर हो सके। थैंक यू, जय हिंद।